मेरे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आज हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि सर परावर्तन क्या होता है। फिर इसके बाद आपको दोबारा परावर्तन नहीं पढ़ना पड़ेगा कि सर परावर्तन क्या होते हैं। ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ते हो तो आगे के 2 चैप्टर आपके पूरी तरीके से छूट जाएंगे। ना तो आपको दर्पण समझ में आने वाला है, ना तो आपको लेंस समझ में आएगा। लेकिन आप चिंता ना करो, यदि आपको कुछ नहीं आता है तो क्लास में मुंह बंद करके बैठे रहो और जो भी लिखना होगा क्लास खत्म होने के बाद में लिखना। देखना आपको अचानक से जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको याद आने लगेगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो कहीं भी अगर बात आती है कि सर अगर एक शब्द में हम लोग बताएं कि सर परावर्तन कहते किसे हैं, तो बच्चों अगर कभी भी परावर्तन जैसे शब्द का आपके सामने नाम आ जाए कि सर परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किसे कहा जाता है, तो बच्चों इसके लिए कभी आप घबराना मत कि सर परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब बच्चों कभी भी आपके सामने आता है तो परावर्तन का मतलब बच्चों जानते हो क्या होता है। जैसे तुमने कोई चीज़ किसी को फेंका, कहीं पर तुमने कोई चीज़ फेंका, वो टकरा करके क्या हुई, लौट आई। बचपन में तुम लोगों ने क्या किया होगा, गेंद को, जैसे कोई हमने कहा कि एक दीवार होती है, इस पे तुमने गेंद को क्या किया, फेंका, गेंद यहाँ से टकरा करके बच्चों इधर से यहाँ से टकरा करके गेंद क्या हुई, नीचे गिर गई। तो गेंद टकरा करके लौट आई, टकरा करके लौट आई तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहा जाता है। जैसे तुम जाते रहते हो कहीं टकरा करके वापस लौट आए गिर करके, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहा जाता है। तो परावर्तन में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा टकरा करके लौट आती हैं। क्या होती हैं, जाती रहती है, जाती टकरा करके अचानक से लौट आती हैं। इधर तुमने भेजा, ये जा करके टकरा करके क्या हुई, लौट आई। परावर्तन का एक शब्द मतलब देखोगे तो टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो बच्चों प्रकाश का टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब तक प्रकाश किसी से टकराएगा नहीं तब तक उसे हम परावर्तन बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन बच्चों अगर आप लोगों को समझना है बेहतरीन तरीके से कि सर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो हमने कहा कि बच्चों इसको समझना पड़ेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। जैसे हमने आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि बच्चों ये प्रकाश की किरण जा रही है, कहें हाँ सर हमने ठीक है समझ लिया। ये प्रकाश की किरण के सामने अगर मैं कोई यहाँ से शीशा लगा करके रख देता हूँ तो बच्चों ये इस शीशे पर पड़ करके ये इधर की ओर टकरा करके क्या होगी, लौट आएगी। इसका मतलब यहाँ से कौन टकरा करके लौटा, तो सर ये टकरा करके लौटा है प्रकाश। तो इसलिए हम लोग इसको बोल दिए प्रकाश का परावर्तन। क्या बोल दिए, प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल सही बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो कभी आज के बाद अगर आप लोगों से पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा करके लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझना बच्चों, ये हमने कहा कि परावर्तन, इस शब्द का अगर मैं यहाँ से मतलब निकालूं तो इसका मतलब होता है टकरा कर लौटना। क्या होता है, टकरा कर लौटना। इसका मतलब टकरा करके जो लौटने की क्रिया होगी उसे प्रकाश का क्या बोला जाएगा, परावर्तन बोला जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। कहें सर क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमने कहा बहुत अच्छा बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन जैसी चीज़ें या घटनाएं अगर कभी आपके सामने हो तो समझ जाना कि हमेशा टकरा करके लौटने की बात कर रहा है। ये मैंने एक यहाँ से शीशा रख दिया है। अब बताओ बचपन में आप लोग शीशा खूब खेले होगी कि नहीं। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो ये पड़ करके इधर की ओर चली जाती है। तो प्यारे बच्चों इस स्थिति को भी, कंडीशन को भी क्या कहते हैं, परावर्तन ही कहा जाता है। इसे भी क्या कहते हैं, परावर्तन ही कहा जाता है। तो परावर्तन किसे कहते हैं। लेकिन टकरा करके क्यों लौट रहा है, हमने कहा सर ये शीशा होता है, इसे क्या बोलते हैं, सर ये शीशा होगा, दर्पण होगा। अच्छा ये बताओ, चूंकि इसकी जो सतह होती है वो सतह क्या होती है, सर इसकी जो सतह होती है वो जो सतह है ना सर वो बहुत ज़्यादा चिकनी सतह है। हमने कहा बहुत अच्छी बात बच्चों, इसकी जो सतह है वो क्या है, चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह होने के कारण ये टकरा करके लौट आया। वहीं पर अगर हम लोग किताब वगैरह ले लेते हैं या कोई भी डब्बा ले लेंगे, किताब ले लेंगे, या हम वहीं से जो क्या करते हैं पेपर ले लेते हैं, इस पर अगर मैं टॉर्च मारूंगा तो आपकी आंखों में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इस पर परावर्तन नहीं हो पाता है।
तो सर जो हम लोग शीशे में मुंह देखते हैं इसका मतलब उसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। हमने कहा बिल्कुल सही। यदि आपको किसी सतह में अपना मुंह दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको परावर्तन ज़रूर होगा। क्या होगा, बिना परावर्तन के आपको अपना मुंह नहीं दिखाई दे सकता है। कहीं क्या बात कर रहे हैं सर? सर हमारा जो मुंह दिखाई देता है वो दर्पण में, ये जो शीशा है बच्चों इसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। सर इसका मतलब जो परावर्तन होता है वो कहाँ पर होता है, दर्पण में भी होता है। कहाँ पर होता है, दर्पण में भी। अरे परावर्तन का मतलब टकरा करके लौटने की क्रिया। किसी भी चीज का टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे, परावर्तन ही बोलोगे आप लोग, अन्यथा कुछ नहीं बोलोगे। जैसे एक खाली कमरा होता है, एक खाली कमरे में अगर आप लोग देखते हो बच्चों तो जब बोलते हो तो हेलो 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 बहुत मतलब आवाज़ टकराती है उस कमरे में, तो आपकी ध्वनि उस कमरे से टकरा करके फिर से दूसरी दीवार पे गई। इसका मतलब ये ध्वनि कमरे में टकराती रहती हैं, तो वो किसका परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, आप उसमें हू से चिल्ला दो, उसके अंदर भी हू से 2 बार चिल्लाएगा। इसका मतलब क्या है, वो भी एक प्रकार का बच्चों क्या है, परावर्तन ही होता है। क्या होता है, वो भी एक प्रकार का बच्चों परावर्तन ही है। तो समझ में इतना आ रहा है ना कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन बहुत सारे, सर दर्पण में भी परावर्तन होता है क्योंकि इसमें हमें हमारा मुंह दिखाई देता है। सर जो बर्तन होते हैं इस बर्तन में भी परावर्तन होता है क्योंकि बर्तन में भी हमें हमारा मुंह दिखाई देता है। बिल्कुल सही। हमने कहा सर पानी होता है कि नहीं, सर पानी में भी तालाब के किनारे खड़े हो जाओ, पेड़ पौधे की परछाई आपको दिखती है तो वो भी क्या होता है, परावर्तन होता है। अगर दीवार पर पॉलिश बहुत चमकदार कर दोगे ना तो पॉलिश पर भी क्या होता है, चमकशील हो जाता है, उस पर भी परावर्तन होता है। जो सतह चमकदार होती है, क्या होती है, जो सतह चमकदार होगी उस पर हमेशा क्या होता है, परावर्तन होता है। कांच के ऊपर खिड़की वाला जो होता है उस पर क्या होता है, परावर्तन होते हैं। तो परावर्तन जरूरी नहीं है कि दर्पण पर ही हो, परावर्तन बहुत सारी चीज़ों पर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग चम्मच वगैरह थाली वगैरह नई नई देखो, ले लो, उसमें देखो आपका मुंह दिखाई देता रहता है। इसका मतलब क्या, उसमें भी परावर्तन हो रहा है बच्चों, उसमें भी क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है। तो अगर कभी प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछता है कि परावर्तन में क्या इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमने कहा बिल्कुल इतनी सारी चीज़ें आपको परावर्तन के अंदर दिखाई देंगी। ठीक है सर, ये भी हम मान लेते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमको परावर्तन के अंदर दिखाई देती हैं। हमने कहा हाँ, इतनी सारी चीज़ें आपको परावर्तन के अंदर बच्चों क्या होंगी, दिखाई देंगी। और एक बात सर यहीं से बता दीजिए कि सर परावर्तन में तो हमको ये समझ में आ गया, लेकिन परावर्तन जो होता है, परावर्तन की परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो अगर बच्चों कभी आपको परावर्तन की परिभाषा अगर कहने के लिए दे देगा कि सर इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो हमने कहा देख लो परिभाषा, यहाँ पर प्रकाश पढ़ रहे हैं तो परिभाषा ज़रूर पूछेगा। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब तक सतह चिकनी नहीं होगी वो टकरा करके लौटेगी नहीं। इसका मतलब हम लोग इतना बोलेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, प्रकाश का टकराकर, ध्यान से देखना, प्रकाश का टकराकर लौटने की क्रिया को, बच्चों ध्यान से देखना, लौटने की क्रिया को परावर्तन कहा जाता है। चलो, परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन, क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए सर, एक चीज़ तो समझ में आ गई है, कहते हैं, ये बात आपकी समझ में आई। सर कभी भी अगर परिभाषा के तौर पर आप लोगों से ये पूछ लेता है तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैंने एक यहाँ से शीशा ले लिया, शीशे में मैंने कहा कि सर ये हमारे पास में क्या होता है, दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आया, इस पर टकरा करके बच्चों प्रकाश अगर इधर चला गया है तो इसका मतलब वो क्या होता है, परावर्तन होता है। तो कभी भी अगर आपके सामने बोलेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सर समझ में आ गया? हमने कहा चलो ठीक है।
एक बात ध्यान करके रखना, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। तो प्यारे बच्चों, जो आने वाली किरण है इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण बोलेंगे। ये जो किरण है इस किरण का जो नाम होता है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण कहा जाता है। चलिए सर ठीक है, इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो ये वाली किरण है आपतित और ये वाली किरण क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। तो इसका मतलब परावर्तन की घटना में दो चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण। अच्छा देखो, आपतित किरण जहाँ पर ख़त्म हो जाती है वहीं से परावर्तित किरण स्टार्ट होती है। इसका मतलब यहाँ पर एक बिंदु जनरेट हुआ है, इस बिंदु पर अगर हम कोई सीधी रेखा खींच देते हैं तो इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिलंब बोला जाता है। बच्चों इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, बच्चों ध्यान देना, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और एक सीधी रेखा बिंदु पर डाल देते हैं, अभिलंब पर खींची गई काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। लेकिन ध्यान देने वाली योग्य बातें ये है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन होते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं? हमने कहा हाँ भाई, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का परावर्तन होता है। सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। हमने कहा तुम्हें नहीं पता है, ये बात हमें भी पता है कि तुम्हें नहीं पता है। कहें सर ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे परावर्तन होते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल समझना। पहले हम लोग विश्लेषण अच्छे से करेंगे, इसको पहले बोर्ड पर जगह बना लेते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कोई पूछेगा कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो हमको ये बताना है कि सर परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक परावर्तन कौन सा है? तो हमने कहा चलिए समझ लेते हैं पहले अच्छे से। तो बच्चों अगर कभी हम लोगों से पूछेगा कि परावर्तन कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग क्या जान करके चलेंगे? फिर बच्चों यहाँ से हमको बोल रहा है कि देखो ध्यान से, क्या होगा? परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। तो बच्चों परावर्तन के प्रकार में हमारे पास में क्या होगा? परावर्तन के प्रकार सर हमेशा क्या होंगे? दो टाइप के होते हैं। कभी अगर आपसे पूछता है कि परावर्तन कितने प्रकार के हैं, तो बच्चों दो प्रकार के हमेशा होते हैं। नंबर एक पे क्या बोलना है बच्चों? हमेशा आपको एक नंबर पे बोलना है साधारण प्रकाश परावर्तन। क्या बोलना है? साधारण प्रकाश परावर्तन। कहें ठीक है सर, इसे तो हम लोग जानते हैं। और दूसरा बच्चों आप लोगों को यहीं से बोल करके चलना है विसरित प्रकाश परावर्तन। बच्चों ध्यान से समझो, क्या बोलेगा? विसरित, फिर क्या बोलेगा? प्रकाश परावर्तन। हमने कहा हाँ ठीक है, ये भी सही है, विसरित प्रकाश परावर्तन बोल करके चलेगा। तो परावर्तन कितने टाइप के? सर टू टाइप के होते हैं। एक तो साधारण प्रकाश परावर्तन और दूसरा क्या होता है? विसरित प्रकाश परावर्तन। इस वाले का दूसरा नाम होता है सर, इसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसका जो नाम होगा वो बोला जाएगा नियमित परावर्तन। और इसी का जो नाम होता है दूसरी भाषा में, इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोला जाता है। तो एक तो क्या होगा? नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। साधारण प्रकाश परावर्तन क्या होता है? साधारण प्रकाश परावर्तन में जो सतह होती है ना वो चिकनी होती है। कैसी होती है? जो सतह होती है वो चिकनी होती है। और विसरित प्रकाश परावर्तन में जो सतह होती है वो क्या होती है? खुरदरी होती है।
कैसी होती है? जो सतह होती है वो खुरदुरी सतह होती है। तो नियमित सतह में अगर परावर्तन कहीं पर चिकनी सतह पर हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर जो परावर्तन है नियमित परावर्तन होगा। अगर सतह आपको खुरदुरी दे रहा है तो वहाँ पर जो परावर्तन होगा वो कौन सा परावर्तन होता है? विसरित परावर्तन होता है। तो नंबर 1 में हम लोग पहले देख करके चलते हैं सर साधारण वाला। नंबर 1 में पहले देख करके चल रहे हैं वो कौन सा हम लोग देख करके चल रहे हैं? साधारण प्रकाश परावर्तन। बच्चों ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो साधारण वाले में इसमें कह रहा है कि प्रकाश किसी चिकने सतह पर आता है और वहाँ से टकरा करके क्या होता है? लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होकर के परावर्तित हो जाता है तो इस प्रकार के परावर्तन को कैसा परावर्तन कहा जाता है? तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं साधारण प्रकाश परावर्तन। ये आने वाली किरण है तो बच्चों इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इस जो किरण का नाम है इसे बोलेंगे आपतित किरण। ये टकरा करके लौटने वाली किरण है तो इस वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है सर। बीच में सर आपने कुछ बताया था अभिलंब अभिलंब करके, हमने कहा हाँ बीच में हम लोग क्या डालते हैं? अभिलंब डाला जाता है। यहाँ पर एक कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आपतन कोण। यहाँ पर एक कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। अच्छा ध्यान से देखो, इस वाली रेखा का नाम क्या है? कह रहे हैं कि सर आपने बोला कि इस वाली रेखा का नाम क्या होता है? अभिलंब होता है। इस वाली रेखा का नाम क्या है? अभिलंब है। तो पहले इतने की परिभाषा याद करें, फिर बच्चों हम लोग इधर समझ करके चलेंगे कि दूसरा वाला प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? विसरित प्रकाश परावर्तन। हम लोग बढ़िया से समझ करके चलते हैं। ये दोनों चीज़ें बखूबी पूर्वक समझेंगे। हमने कहा ठीक है हम वो भी समझा देंगे। लेकिन ये क्या है? आने वाली किरण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को देखो, ये वाला कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहा जाता है। इंसिडेंस एंगल कहते हैं, इसे रिफ्लेक्शन एंगल कहा जाता है। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? आई होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? आर होता है। इसलिए आपतन कोण का संकेत हमेशा क्या होगा? आई होगा। परावर्तन कोण का संकेत हमेशा क्या होगा? आर होता है। इतनी चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? ये है परावर्तन। और ये दोनों हमेशा बच्चों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई और आर हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो आपतन कोण इसे कहते हैं हम लोग बच्चों, क्या होगा हमारे पास में? आपतन कोण। ठीक है। अब बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कभी भी अगर चीज़ें पूछ ली जाए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होगा? बराबर होता है। ठीक है। विस्तृत प्रकाश परावर्तन में देखो, जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर टकराता है, ये हमने मान लिया कोई खुरदुरी सतह है। अच्छा, खुरदुरी सतह उठा बैठी होती है कि नहीं? तो उठा बैठी मैंने बता दिया। एक प्रकाश आया, ये यहाँ से टकरा के निकल गया, इधर से भी सटक सकता है, इधर से भी सटक सकता है। इसका मतलब एक प्रकाश 3-4 भागों में परावर्तित हो सकता है। तो विस्तृत प्रकाश परावर्तन में ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न होता है। क्या होता है? ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न होता है। इसमें हमको अधिक प्रकाश होने की वजह से दिखाई कम देता है। जैसे तालाब का पानी लहरदार होता है कि नहीं, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो बिजली जैसा चमकता हुआ हमको दिखाई देता है, तो वो विस्तृत प्रकाश परावर्तन होता है। किस में आता है? वो सब विस्तृत प्रकाश परावर्तन में आता है। इसमें इतनी किरणें निकल जाती हैं कि अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इसके बारे में नहीं बताते हैं टीचर लोग, नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर किताबें भी इन सब चीज़ों को नहीं देती हैं। तो विस्तृत प्रकाश परावर्तन ये है, और ये है हमारे पास में साधारण प्रकाश परावर्तन। ठीक है।
तो कभी पूछेगा कि साधारण प्रकाश परावर्तन हमारे पास में क्या होते हैं, तो जब आने वाली प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, साधारण प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश खुरदरी सतह से टकरा करके लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, विसरित प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बस यही है आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद कल का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो हम लोग पढ़ करके चलेंगे परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। इसमें से आप लोगों में 4 नंबर का पूछ करके चलेगा, ठीक है। 4 से 5 नंबर के बीच का क्वेश्चन आप लोगों में आएगा कि परावर्तन के नियम को स्पष्ट कीजिए, समझाइए। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिजिक्स बहुत तेज़ी से ख़त्म होने वाली है, फिर केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे दमदार तरीके से। इसलिए चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत की एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।